सो बात अब घूम फिर के जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ चली गई थी। और यस, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह की कारकर्दगी रही, लाला नी जर्क रिएक्शन हम हमेशा देखते हैं पाकिस्तान में, अचानक से होता है, ये कर दो, वो कर दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो। प्लेयर्स के बारे में जिस तरह यूसुफ ने कहा कि उनको समझाना चाहिए, समझाना चाहिए, समझाने का भी अपना एक टाइम होता है। हाँ। मेरे ख्याल में एक हद तक ही आप समझा सकते हो। अगर वो मान ही नहीं रहा तो फिर थोड़ा कान से पकड़ लो उसको। मेरा तो ये स्टाइल है काम करने का। और कान से पकड़ने का मतलब ये है कि आप थोड़ी देर कुछ अरसे के लिए रेस्ट करके आप डोमेस्टिक क्रिकेट में चले जाओ, जरा धक्के शक्के खाओ, ठीक है ना। तो मेरा तो ये तरीका है, मैं तो इस चीज़ को जानता हूँ। अगर आप एक बंदे को प्यार से समझाते हो, नहीं समझ रहा, तो मेरा मतलब है कि आपके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ और लड़के भी हैं आपके साथ। उनका क्या कसूर? उनका क्या जो कसूर डोमेस्टिक में आपको, उनको क्या कसूर है? आपको एक स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ जाती है दूसरों के लिए, आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, चाहे वो आपके खून के अगेंस्ट हो या किसी के भी अगेंस्ट, वो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं ताकि आपकी आने वाली नस्ल के लिए वो एग्जाम्पल सेट हो। हमारे यहाँ एग्जाम्पल सेट नहीं की जाती, हमारा आदत इधर आधा बटेर खेलते रहते हैं हम लोग। बस मैं थोड़ा सा इस तरह का हूँ। हर एक की, यूसुफ की अपनी सोच होगी, आप लोगों की अपनी होगी। नहीं, बट फिर यूसुफ, हमने 5 T20s खेलने हैं, हमने 3 ODIs खेलने हैं, शायद T20s में हमें चेंज्ड फेसेस दिखें और ODIs में हम कुछ लोगों के साथ कंटिन्यू कर सकें। इस तरह भी मिक्स एंड मैच हो सकता है। देखिए अभी तो कुछ चीज सामने है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ, समझ नहीं आए बोले क्या बंदा। कुछ चीज सामने आए तो बोले ना, लेकिन ये देखें समझाना क्या होता है कि भाई ये क्रिकेट है, ये खेल सकते हो और इस नंबर पे खेल सकते हो, ये समझाना होता है। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव चेंज है। क्योंकि ये क्रिकेट हो रही दुनिया की, भाई आप बहुत पीछे खेल रहे हैं, आपने ये क्रिकेट खेलनी है, ये स्ट्राइक रेट हमें चाहिए और आप इस नंबर पे खेल सकते हैं ये क्रिकेट। अगर नहीं है तो बताएं, अगर वो कहते हैं नहीं है तो फिर आगे मूव ऑन। क्या ये पहले वालों ने नहीं किया होगा? क्या ये पहले वालों ने बात नहीं की होगी? इस तरह नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, इस तरह नहीं हुआ होगा। फिर कैसे हुआ होगा? जैसे भी हुआ है, लेकिन इस तरह मतलब जैसे नंबरों की बात होती है, नंबर की बात तो इतनी बहस हुई कि नहीं जी, रिजवान ने और आकिब जावेद ने केप टाउन में बाबर को ये रेडी करवाया कि ओपन करना है, ओपन करना है। अब जब ये हालात आ गए, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे हालात रहे, तो अब वो हो रहा है नहीं जी, जबरदस्ती करवा दिया था ओपन, बाबर से तो करवाना ही नहीं था। उधर तो मैं था जबरदस्ती, मुझे तो नहीं पता, मैं वो बात कर रहा हूँ कि ये चीजें होनी चाहिए। जैसे लाला ने कहा मैं तो ये करूंगा, ठीक है, तो मेरा ख्याल मैं कह रहा हूँ कि मैं ये करूंगा। जैसे लाना अपनी अपनी एक राय, इसमें तो फिर ये स्किल डेवलपमेंट वाला भी काम आ जाएगा ना। जैसे कि आप ये करेंगे तो फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को, और इनका भी नाम होगा। जब जीतेंगे तो नाम होगा, हारेंगे तो आप एवरेज से कोई फायदा नहीं। ये वाइट बॉल क्रिकेट जो है, ये स्ट्राइक रेट क्रिकेट है, ये एवरेज की क्रिकेट नहीं है। बिल्कुल। आप जब स्ट्राइक रेट हाई रखेंगे तो इसका मतलब स्कोर ज्यादा बनेंगे। तो जब ज्यादा स्कोर बनेंगे तो आप अपने बॉलर्स को भी मौका देंगे। बिल्कुल। अब वो बॉलर्स तब स्कोर खाएंगे तो फिर बॉलर्स को भी पड़ेंगी, अभी भी पड़नी चाहिए, क्योंकि आप वैसी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप देखें कि वो वसीम भाई उस दिन बता रहे थे कि बहुत ज्यादा रन खाए हुए हमारे बॉलर्स हैं। तो इससे मतलब सेंचुरी होते होते बची है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसमें भी है, इसमें भी है। तो सारी चीजें हमने ठीक करनी है और उसके लिए आपको सख्त इकदाम करने हैं, स्टेप लेने हैं, वो इसी तरह ही है। और ये भी है कि अगर नहीं समझ आ रही इनको तो फिर फर्स्ट क्लास जाएंगे, उधर खेलें। और जब तक वो चीजें क्लियर ना हो, देखिए फर्स्ट क्लास भेज देना उधर, तो ये जाके आउट भी कर देंगे, स्कोर भी कर देंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं अगर वो सॉल्व नहीं होती हैं और उसके बगैर पाकिस्तान टीम में दोबारा ले आते हैं तो फिर वही प्रॉब्लम होगी। ये कप्तान के ऊपर भी फॉर्मूला आएगा ये वाला कि ये खेल सकते हो। बाबर रिजवान कप्तान है ना, अब जो भी है जो भी उसको आपको इसके अंदर सिस्टम के अंदर लाना है। अभी रोहित शर्मा कप्तान नहीं था, उन्होंने कहा भाई जाए मैच खेलें। तो रिजवान के क्रिकेट से बड़ा है क्या? कोई भी पाकिस्तान टीम का कप्तान के क्रिकेट से बड़ा है क्या? सबको आप बड़े एग्जाम्पल सेट करते हैं, बड़े करते हैं एग्जाम्पल। जूनियर पे नहीं कराते तो उस पे तलवार नहीं चलाते, बड़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है, बड़ों को एग्जाम्पल। देखिए ये चीजें देखिए हम यही चाह रहे थे, बहुत पहले भी हम चाह रहे थे। यानी रिजवान को कन्विंस करेंगे कि चौथे नंबर से नीचे खेले, वो छठे पे, चौथे पे नहीं, छठे पे। बड़ा मुश्किल है, वो विकेट कीपर है। देखें उसको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं विकेट कीपर हूँ, उसकी बैटिंग विकेट कीपरों वाली है, बैट्समैनों वाली नहीं है। ठीक है, इसी वजह से प्रॉब्लम। 125 का स्ट्राइक रेट ओपनर्स हो सकता है? नहीं हो सकता, तो फिर आप अंदाजा लगाए ना कि
मतलब पावर प्ले को डब्बे में बंद करके साइड पे रख अब हम यंगस्टर को बुरा भला कह रहे होते हैं जी, वो नहीं कुछ करते भाई। जब 14 ओवर तो ये खेल रहे हैं, तो आखिरी 6 ओवर में कोई 2-4 आते ही उन्होंने 12 रन करने हैं। जब तक कि आप किसी यंगस्टर को, हम भी यंगस्टर रहे हैं, 4-5 बॉल खेलते थे, सिंगल लेते थे, 100 के स्ट्राइक रेट से भी यंगस्टर आके 5 सिंगलें कर ले तो कॉन्फिडेंस आया था। लेकिन आते ही 12 रन करने होते हैं उन्होंने। मुझे बताएं कैसे करेगा कोई? नहीं कर सकता। वो इंसान है भाई, कोई जिन नहीं, आधे छक्के मारने शुरू कर देंगे। टाइम लगता है ना, थोड़ा सा तो टाइम दे। आपने 7-8 की एवरेज होती है और 12 पे चली जाती है जी, लेकिन आपके रन्स बने होते हैं। तो आपको इन चीज़ों पे उनको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ये क्रिकेट खेलनी है, आप रेडी हैं। ये भी सख्त इकदामात हैं, ये कोई आसान नहीं है, ये भी खेलना पड़ेगा आपको। बट पास्ट में हुआ ये, और जब पास्ट में जिन्होंने ये किया वो हवा से बाहर हो गए। पाकिस्तान वे हमने शुरू किया था और श्रीलंका के 2 मैचेस थे टेस्ट में, 2 टेस्ट मैचेस थे श्रीलंका के, जिसमें हमें पाकिस्तान की टीम उस तरह दिखी, फ्रंट फुट पे खेलती हुई, अग्रेसिव खेलती हुई, अच्छे तरीके से खेलती हुई, डर के नहीं खेली, शेल में नहीं गई। ग्रांट ब्रैडमैन ने ये किया था। उस 2 मैचेस के बाद जो है वो ग्रांट ब्रैडमैन की छुट्टी हो गई, वो चलते बने और पाकिस्तान वे भी हवा से कहीं खिड़की से बाहर उड़ गया और उसके बाद फिर से नहीं देखा हमने वो पाकिस्तान वे। बस मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, आप भी इंतजार कर रही हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। क्या जवाब दे सकते हैं? चीजें चलने तो दो ना यार, टाइम लो। कैसे चले जब चलने नहीं दे रहे? जो हेल्म पे जो प्लेयर्स बैठे हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर वही ना चलने दें इन चीजों। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या किसी को भी मैं रिक्वेस्ट ऑनलाइन कर रहा हूँ कि प्लीज कोई भी हुकूमत है उसे 5 साल का टाइम दे। आर्मी चीफ भी 5 साल के लिए है, चीफ जस्टिस भी 5 साल के लिए है, प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल के लिए है, बस ताकि सिस्टम चले, ताकि चेंज ना हो ना चीजें। आप सबसे मेन भूल गए कि सिस्टम तो वहीं से चेंज होता है ना। हाँ। अच्छा, मैं दादा ने हाथ जोड़े कि एक बार चुप कर रहे, मुझे जवाब दे थोड़ी देर के लिए मैंने भी यही सोचा था, इतनी ऊपर से सारों को 5-5 साल दें, चेयरमैन को भी 5 साल दें। जिसको लेके आ रहे, वो मैंने गोरे की बात बताई थी कि हायरिंग स्लो, फायर फौरन कर दो। तो जिसको भी किसी कुर्सी पे ला रहे हो, टेक योर टाइम, स्लो, अपना प्रोसेस लो, कोई बात नहीं, समझ जाओ, फिर आप उसके साथ खड़े हो। और जहां उसने हल्का सा भी मौका दे दिया ना, ठक करके हटा दो, साइड पे कर दो। तो गोरे ने ऐसे कह के नहीं चले गए ये लोग। अच्छा ज़ुबी, ये जो आपने अभी स्किल डेवलपमेंट की बात की है कि किसको कहाँ पे खिलाना है, इसके बारे में भी फिर अब फैसला करना पड़ेगा ना। हम किसी को उठाते हैं T20 से टेस्ट में ले जाते हैं, 2 साल बाद किसी को वनडे में ले जाते हैं, तो ये खिलाड़ियों को उनको नंबर लगा के उनकी शिनाख्त करके बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी ना, फिर ही जाके टीम बनेगी। आप T20 का प्लेयर टेस्ट खिला दें, टेस्ट वाले को T20 खिला दें। अब कुछ प्लेयर होते हैं, 1-2 प्लेयर होते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। हर प्लेयर सारे फॉर्मेट नहीं खेल सकते, इवन बॉलर्स भी। किसी विकेट पे ये वाला बॉलर काम करेगा, किसी पे वो वाला करेगा। जैसे हारिस रऊफ की मैं मिसाल देता हूँ, बाउंसी विकेट पे वो अच्छी बॉलिंग करता है। जहाँ स्लो होता है, जैसे अमेरिका में उसने स्लो विकेटों पे 17-18 रन खा लिए। भाई उधर ऐसा बॉलर चाहिए जो मिक्स करे, जो आपको सेटल ना होने दे। वो एक ही पेस से आता है, वैसे ही वापस चला जाता है, वही करता रहता है, वही करता रहता है, भागता हुआ आता है, धाड़ धाड़। और जहाँ बाउंस होगा वहाँ वो फायदा देगा। ऑस्ट्रेलिया में उसने मैन ऑफ द सीरीज ली है, वो डिफरेंट, उसके लिए वो सूट करती है। हो सकता है इधर के लिए खुरम शहजाद बेहतर होता, जो टेस्ट का बॉलर था, वो इधर अच्छी बॉलिंग करता। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपकी प्लानिंग क्या है।